नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो साथियों, आज एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक जहां से प्रत्येक एग्जाम के लिए जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, अगर जीएस आती है तो जीएस के अंदर वहां से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्र के प्रतीक। क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक हमारा है आज का राष्ट्र के प्रतीक। देखिएगा, अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतीक की, देखो तो इसमें जैसे मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज झंडा है, ठीक। राष्ट्रीय पशु क्या है, इस तरीके से चीजें आप समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये सब चीजें आखिर राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इनका मतलब क्या होता है। देखो, तो ये जो इनका मतलब क्या होता है कि हमारी जो राष्ट्रीयता है उसके प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं, ये मैंने अभी आपसे कहा, क्या होते हैं। देखो, ये कि राष्ट्र की पहचान के किस लिए होते हैं, ये राष्ट्र की पहचान के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इनका मतलब क्या होता है कि ये हमारे देश की जो विरासत होती, क्या होती है, विरासत और पहचान को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं ये कि देश की विरासत, क्या करते हैं, देश की विरासत व पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, इनका मतलब क्या होता है कि देश का आत्मसम्मान, क्या होता है, देश का आत्मसम्मान, गौरव, ये सब चीजों पर क्या करते हैं, इन सब की भावना का संचार करते हैं हमारे हृदय में। तो क्या होता है, देखो इसमें कि नागरिकों में राष्ट्रीय शक्ति, ठीक, गौरव, आत्मसम्मान की, इन सब की भावना का क्या करते हैं, ये संचार करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपके यहाँ तक कंप्लीट हुई पूरी की पूरी, को समस्या नहीं यहाँ तक आपको। देखो, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम कि आखिर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, देखो भाई, तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, अगर हम बात करें इसकी, तो आपको पता ही क्या है, ये देखो झंडा है, आप अच्छे से जानते हो क्या है, झंडा है, ठीक। और इसका जो डिजाइन तैयार किया गया था वो किया था पिंगली वेकैया ने। डिजाइन तैयार किसने किया था, ये डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेकैया ने। और अगर हम बात करें अपनाए कब गया ये, तो देखिएगा इसमें कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको अपनाया। कब अपनाया इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है। बात समझिए आपने यहाँ तक पूरी। देखो, अब इसमें हम एक डायग्राम से चीजें समझते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं पूरी की पूरी बात। देखो, इस तरीके से हमने कहा राष्ट्रीय ध्वज है, ये क्या है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। 3 भाग हैं इसके, सबसे ऊपर, मध्य और नीचे वाला। देखो, तो जो सबसे ऊपर वाला इसका हिस्सा है, देखो क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका केसरिया रंग का। किस रंग का है ये केसरिया रंग का है। और जो केसरिया रंग है सबसे ऊपर वाला, ये है आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक। ये किसका प्रतीक है, सबसे ऊपर का हिस्सा त्याग का और बलिदान का प्रतीक है, जो आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं मध्य दो हिस्सा। देखो, तो जो मध्य हिस्सा है, ये है आपका सफेद रंग का। किस कलर का है, ये सफेद रंग का है ये, ठीक है। ये क्या है, देखो, ये सत्य और शांति पवित्रता का क्या है। देखो, इससे क्या होता है, सत्य, शांति ओब्लिक पवित्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये, ठीक। देखो, अब जो सबसे निचला हिस्सा है ये है हरे रंग का। ये किस रंग का है, सबसे निचला हिस्सा हरे रंग का है,
देखो, तो जो हरा रंग है वो क्या है, देखो देश की समृद्धि, क्या है ये, देश की समृद्धि ओब्लिक उर्वरता का प्रतीक है। अब जो मध्य भाग है सफेद, उसमें क्या है कि यहां पर एक चक्र है नीले रंग, क्या है, देखो यहां पर एक चक्र है नीले रंग का। तो इसमें क्या कहा मैंने आपसे अभी, क्या है इसमें कि मध्य भाग में क्या है, मध्य भाग में नीले रंग का क्या है, चक्र है। इसमें क्या है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं इसमें, 24 तिल्लियां हैं इसमें। और ये जो आपका ये चक्र लिया गया है, ये लिया गया है आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। किससे लिया गया है, देखो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बात समझिए आपने कंप्लीट। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताइएगा जो झंडा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। क्या कहा मैंने आपसे अभी कि जो झंडा है ये वाला, देखो इसमें क्या है, देखो लंबाई और चौड़ाई, किसका अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो जो अनुपात है वो है 3:2। इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता, इतना गारंटी रही आप, ठीक है। बात समझ क्या रहा, इतने लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पढ़े। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं कि जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, उन सब पर हमने चर्चा की है। तो पहली बात हम समझ सकते हैं तरीके से। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह पर, देखिएगा अगले प्रतीक पर, देखो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला है आपका राष्ट्रीय चिन्ह। अगला क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। देखो अगर हम बात करें इस राष्ट्रीय चिन्ह की, तो आप यहां पर देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया इसको, 26 जनवरी, यानी कि आप कह सकते हो चिन्ह कब से आया भारत का। देखो आपको जब से हमने संविधान लागू किया उसी दिन से हमने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। संविधान लागू हमने कब किया था, 26 जनवरी 50 लागू किया संविधान हमने, और तभी क्या किया हम लोगों ने, तभी से राष्ट्रीय चिन्ह को हमने अपनाया था। देखो अब आखिर राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, इस पर देखो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है कि जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, क्या है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। क्या है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। देखो अगर हम बात करें इसकी कि राष्ट्रीय चिन्ह आखिर ये इसके बारे में चीजें क्या क्या देखो हैं, तो अगर हम बात करें इसका जो मूल शीर्ष है, जो क्या है, जो मूल शीर्ष यानी सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, मूल शीर्ष पर 4 सिंह हैं। क्या है, 4 सिंह हैं मूल शीर्ष पर, क्या है, 4 सिंह हैं, जो क्या है, देखो ये चारों सिंह क्या हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या किए हुए हैं, पीठ किए हुए हैं। बात समझिए आपने पूरी यहां तक। देखो अगर हम बात करें कि जो सिंह है ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये जो सिंह है आपका, ये साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, साहस ओब्लिक निर्भीकता का प्रतीक है। बात समझ में आई आपकी पूरी यहां तक, कंफर्म हुई। हमको ये देखना है कि कौन चीज किसको इंगित करती है, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे के लिए कि जो ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें देखो क्या है कि इसके दाईं ओर एक सांड बना है। क्या है, देखो दाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, सांड बना है, जो क्या है कि ये दिखाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। क्या दिखाता है ये दिखाता, क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, ये देखो ये दिखाता क्या है, कृषि प्रधान का प्रतीक है। ये हमारा देश कैसा है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ये चीज दर्शाता है। बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक।
अब करें बात अगर इसकी बाईं ओर क्या है, देखो तो बाईं ओर जो है वो बना है घोड़ा। क्या बना है बाईं ओर? घोड़ा बना है, जो शक्ति और परिश्रम, भाई घोड़ा क्या, घोड़े में शक्ति ज्यादा होती है ना, तो घोड़ा क्या है कि घोड़ा है शक्ति ओब्लिक परिश्रम का प्रतीक। बात समझ में आई आपके पूरी? यहाँ देखो उसके बाद तो इसमें क्या है कि अभी हमने बात की थी कि झंडे में 24 तिल्लियां कहाँ से ली गई थी, वो अशोक स्तंभ से ली गई थी। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर भी क्या है 24 तिल्लियां हैं उसमें। देखो क्या है इसमें, देखो कि जो धर्म चक्र की हम बात करते हैं तो धर्म चक्र में क्या है, इसमें क्या है 24 तिल्लियां हैं जो किसका प्रतीक है, जो 24 घंटे का प्रतीक है। क्या है ये प्रतीक है 24 घंटे का। बात समझिए आपने पूरी यहां तक? ये सारी की सारी चीजें थी जो राष्ट्रीय चिन्ह से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों का समावेश इसमें है आपका। समझ में आई बात पूरी यहां तक? इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, जो मैंने इतना करा दिया आपको। देखो अब हम बात करते हैं अगला कि आखिर हमारा राष्ट्रगान क्या है। राष्ट्रगान आप लोग शुरू से जैसे ही कहीं शुरुआत करते हो पढ़ने की, तभी स्कूल में क्या होता है राष्ट्रगान जरूर हम लोग शुरू में पढ़ते हैं सुबह में। देखो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, देखो नेशनल एंथम कह सकते हैं इसका। सबसे पहली बात कि आखिर राष्ट्रगान क्या है हमारा, देखेंगे आपको पता है इसमें कि जन गण मन अधिनायक जया हे, ये क्या है हमारा, ये राष्ट्रीय गान है। इसको क्या हुआ देखो अपनाएगा क्या, देखो इसको अगर हम बात करें अपनाने की, इसकी तो देखेंगे आप इसमें 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। यानी कि आप कह सकते हो कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिस दिन हमने संविधान सभा को भंग करके संसद में परिवर्तन किया था, उसी दिन क्या हुआ था, उसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो। बात समझ में आई आपके? बोलिए देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चर्चा करते हैं कि आखिर जो राष्ट्रगान है किसने इसको दिया है। तो देखेंगे इसमें आप कि ये जो किसके द्वारा रचित है, आपको अच्छे से जानते हो कि ये रचा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या है देखो, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित है। ठीक है, देखो अब की इसकी बात देखो एग्जाम के लिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कि आखिर राष्ट्रगान कितने समय का होता है। तो आप यहां पर दो तरह से समझ सकते हो कि जो राष्ट्रगान है देखो इसकी अवधि क्या है, देखो अवधि जो है इसकी वो है 52 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें संक्षिप्त हमको गाना हो, संक्षिप्त के लिए देखो हम क्या करते हैं कि इसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति गा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो संक्षिप्त अवधि होती है वो होती है 20 सेकेंड। बात समझ में आई आपके पूरी? यहाँ तक संक्षिप्त अवधि कितनी होती है? 20 सेकंड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं गाते हैं। बात समझिए आपने? हाथ देखो अब अगर हम एग्जाम के लिए क्वेश्चन और आता है कि बताओ कि राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कब गाया गया था। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि पहला आपके लिए क्वेश्चन ये है, ये बताइए आखिर राष्ट्रगान को सबसे पहली बार कब गाया गया था। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर हम बात करें कि 27 दिसंबर 1911 की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें कि इसमें क्या हुआ, देखो कि इस दिन क्या हुआ, कांग्रेस का एक अधिवेशन था। तो कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो हुआ कहां पर, कोलकाता में। कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब? 1911 में। यानी कह सकते हो कि कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। और इसी में क्या हुआ कि पहली बार क्या हुआ, देखो कि पहली बार ये क्या हुआ, पहली बार ये गाया गया था जो हमारा राष्ट्रगान है। बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? ठीक है, सब कुछ स्पष्ट है आपका यहाँ तक? इतनी बात याद रखें।
पहली बार कब गाया गया, आखिर क्या है, समय कितना होता है, किसने इसको दिया है। अब देखो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रतीक राष्ट्रगीत की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगला है राष्ट्रगीत। देखो जो राष्ट्रगीत है ये है आपका वंदे मातरम। क्या है ये? वंदे मातरम है। ये देखो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है एक आनंद मठ, एक उपन्यास है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये किसने रचित किया है? देखो ये रचित किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसने किया है इसको रचित? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये क्या है? ये इनके द्वारा रचित है। ठीक, कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बात समझिए आपने, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम बात करें इसके अलावा कि आखिर जो राष्ट्रगीत है ये पहली बार कब गाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे देखो इसमें कि 1896 में जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। और यहां पर क्या हुआ देखो, इसको सबसे पहली बार गाया। क्या हुआ देखो यहां पर सबसे पहली बार इसको गाया गया था आपका 1896 में। राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में। और ये कब गाया गया आपका? 1896 में। ठीक है, जब जब कांग्रेस का अधिवेशन होते चले गए तो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुए थे उन्हीं में गाया गया इसको। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें आखिर कांग्रेस कब बनी, कांग्रेस की अगर हम बात करें शॉर्ट में देखिएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष क्या होगा, प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर बैठकें होंगी और भारत को स्वराज प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयास किया कांग्रेस ने। तो बात समझिए आपने यहाँ तक कि प्रत्येक वर्ष बैठकें होती थी, अधिवेशन होते थे, उसी में क्या होता था कि उसी में कुछ नई नई चीजें लाई जाती थी। तो बात कंप्लीट हुई आपके यहाँ तक। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला चिन्ह पर देखो बात कर लेते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ है। इसमें आप एक बात समझेंगे कि 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको कहते हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट। ये किसके लिए था? ये था बाघ संरक्षण के लिए। किसके लिए था ये था बाघ संरक्षण के लिए। ठीक है, क्या था ये? बाघ संरक्षण के लिए था। ये अभी जब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट तो वहां पर आपको पूरा का पूरा पढ़ने को मिलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, कौन कौन सी संरक्षण कब कब योजनाएं चलाई गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बाघ है 1973 में इसे घोषित किया गया था और 1973 में क्या हुआ, इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इसे कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। बात समझ में आई आपके? यहाँ देखो अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा कौन सा राज्य है हमारा भारत का जहां पर सबसे अधिक टाइगर है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जो टाइगर है वो है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक, बात समझिए आपने यहाँ तक, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो वो चीज क्या है, इन्वायरमेंट के लिए है, वहां पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या किया हमने शोर में चर्चा की। देखो कब इसको अपनाया हमने? इसको अपनाया 1973 में। यानी कि जब भी हमको क्या करना होता है, किसी का संरक्षण देना होता है, या मान के चलो कि किसी की आबादी खत्म होने की कगार पर है अगर, तो सरकार क्या करती है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है। मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित करे या कोई जीव घोषित करे। इससे पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो था आपका शेर। बात स्पष्ट हुई पूरी यहाँ तक? देखो अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि अगली बात है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आखिर। देखो तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है आपका गंगा डॉल्फिन। क्या है ये? गंगा डॉल्फिन है, जिसे क्या हुआ देखो 2010 में बनाया गया। क्या कराया गया इसको? 2010 में बनाया गया था। 2009 में एक स्वीकृति बनाई गई। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्वीकृति बनाई कि जो है डॉल्फिन को क्या करो, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करो। उसके बाद क्या होता है कि मई 2010 में इसको
राष्ट्रीय जलीय घोषित कर दिया जाता है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताइएगा जो गंगा डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय घोषित कब किया गया? तो आप याद रखेंगे 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था। देखो इसके बाद चीजें आप जानते भी हो अच्छे तरीके से। देखो अगली बात हम करते हैं कि राष्ट्रीय पशु हमने बात की, राष्ट्रीय पक्षी की हम लोग बात करते हैं। ये क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? क्या है? मोर है, जो कि 26 जनवरी 1963 को क्या हुआ था, को बनाया गया था। उसके बाद अब हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प क्या है। देखो तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है कमल। क्या है? कमल। क्या है? कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय फल क्या है। राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है? आम है। ठीक, आगे बात करें अगर हम इसमें कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। देखो इसके बाद राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा क्या है? राष्ट्रीय नदी है। बात कंप्लीट हुई यहां तक आपकी। अब देखो इसके बाद इतनी चीजें क्या थी जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चिन्ह थे, ये जो प्रतीक थे उन पर क्या करा हम लोगों ने चर्चा की। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ा है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये चीज अगर आप एक भारत के आम नागरिक हो तो आपको ये चीजें पता होना लाजमी है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है तभी से क्या होता है, ये चीजें शुरुआत तभी से की जाती हैं। नर्सरी में अगर आप हो तो जनगण मनगण गायन होता है, कहाँ स्कूलों में। तो ये चीज क्या है कि अगर आप एक आम नागरिक हो तो ये चीजें आपको याद होना जरूरी होनी है। ठीक है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे परीक्षा दे रहे हो कि नहीं, लेकिन आपके लिए क्या है चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी जरूरी है चीजें। ठीक है, तो साथियों जो हमने पढ़ा वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, जिससे कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आएं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।